हेलो दोस्त, आइए आपका YouTube परिवार में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपका पढ़ाई चल रहा है या नहीं चल रहा है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आइए हम लोग सवाल 1 नंबर की ओर चलते हैं। सवाल 1 में क्या है कि सवाल 1 में है कि कलम से क्या है, लिखना। यानी छोलनी से क्या होता है कि सब्जी चलाते हैं, बेलना से रोटी बेलते हैं। उसी तरह करनी से क्या घर बनाते हैं। तो यहाँ क्या कहा, कलम से लिखना। तो अब उसी मतलब कलम से लेकर के हम लोग लिखते हैं। तो उसी तरह इसमें गुण खोजना है। मिटाना लकड़ी, मतलब मिटाना लकड़ी मही। मिटाना अलग हो गया भाई। कुछ जैसे हम लिखे यहाँ, जैसे यहाँ लिख दिए राम, इसको फिर मिटाएं, तो ये गुण अलग हो गया। लकड़ी एक अलग पदार्थ हो गया, ठीक है। कप तरल, यो दोनों कुछ पाउन है। चाकू काटना, जैसे कलम लेके लिखते हैं उसी तरह चाकू लेके काटते हैं, ठीक है। चाकू लेके काटते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब क्या यहाँ क्या है, इसका ऑप्शन इस जगह नहीं देते हैं, ऑप्शन नहीं दिए हैं, यहाँ लिख देते हैं। जैसे यहाँ बना के आप लोग को समझाते हैं। NOPONSP है ना। तो अब देखिए इसी में से मतलब ये सवाल है, हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो। तो इसमें कैसे बनाया है कि देखिए पहले ओ को लिखा, मतलब सेकंड नंबर को लिखा। पहले ये लिख लेते हैं हम, तब फिर बनाने में आसान होगा, ठीक है। तो वो है सेकंड नंबर लिखे, तो उसी तरह यहाँ से उठा लीजिए सेकंड। हमको कुछ नहीं करना है भाई, रीजनिंग है, कुछ नहीं करना है। जस कहानी तस करनी। सेकंड नंबर उठाए, फिर क्या उठाया, फिर थर्ड नंबर उठाया, फिर हम लोग भी थर्ड नंबर को उठा लेंगे, एल हो जाएगा। फिर क्या, फिर 4 नंबर को उठाया, मतलब इधर से फर्स्ट नंबर, इधर से हम लोग फर्स्ट नंबर सी उठा लिए। अब फिर सेकंड लास्ट वाला उठा लिया, फिर हम लास्ट वाला उठा लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ALCY। ये सब सवाल आता है, हमको हमी से चुरा लो। जस करनी मतलब जस कहानी तस करनी। अब यहाँ देखिए इसको 72, इस सवाल रिपीटेशन है। जल्दी कमेंट के माध्यम से बताइए तो आप लोग, ऑफलाइन वाला बना है सवाल, क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो 117 ऑफलाइन वाला 117 आ रहा है, जल्दी 117। देखिए अब 117 कैसे पुराया है, 23 गुना 3 कर दीजिए, कितना 69 हो गया, प्लस 3 कर दीजिए, कितना हो गया 72। उसी तरह 38 गुना 3 तो हो गया कितना 114। देखिए कैलकुलेशन करके, मिस्टेक तो ना है, हमको तो नहीं लगता है कि होना चाहिए, मिला जुला कर में ठीक ठाक है, इसीलिए कैलकुलेशन तो गलत नहीं होना चाहिए। 3 से गुना करके 3 प्लस कर दीजिए, 3 से गुना करके 3 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो 117, सब जितने लोग भी 117 ऑप्शन नंबर बी मारे थे, सभी का सही है। अब है हम लोग फिर देखेंगे इस 62 को। तो 62 में क्या किया है, 62 में देखिए 62 में अगर देखिए, चलिए सब मिलजुल कर, आप हम सब मिलजुल कर बनाते हैं 62 नंबर को अगर 2 से गुना करते हैं, 145 पुराना है, 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। अब प्लस 21 कर दीजिए, यानी 5 और 4 1, कितना गया भाई 145। उसी तरह अब हम फिर क्या देखेंगे कि ए से शुरू करते हैं, 92 को 79 को 2 से गुना करते हैं, कितना आ गया 9 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 1 15 प्लस 21 9 7 1 आया क्या 168, यानी 11 कम है, 11 कम है, तो नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, बी को तो 119 गुना 2 बराबर हो गया 18 हुआ जी, 18 हो गया, 18 हो गया, फिर 2 1 2 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 238 हो गया,
इस सवाल में एरर है कुछ की, देखिए जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग का बना जल्दी से कीजिए। तो एरर है क्या, हम लोग देख लेते हैं एक बार। 119 है ना, 119 को अगर 138 हो गया, सॉरी इस जगह हमको लगता है कि इस जगह लिखा होगा कितना जानते हैं, जैसे इसको किए ना 62 तो हो गया 4 और फिर 6 दूनी 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 में प्लस 21 कर दिए तो 5 हो गया, 4 हो गया, 145 पूर गया जी। इसको भी पूरना चाहिए, नहीं पूरता है तो दूसरा करके देखेंगे, लेकिन दूसरा में भी नहीं पूर रहा है तो ऑप्शन में ही कुछ एरर हुआ होगा, क्योंकि हम खुद लिखते हैं तो मिस्टेक हो सकता है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। लेकिन फिर भी पहले हम लोग अपना जहाँ तक होता है प्रयास करके देख लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तब फिर सवाल को देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे तो 21 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5, हो सके 159 इस जगह लिखाया होगा, देख लेते हैं एक बार सवाल में हम। ठीक है, सवाल क्या नंबर है जी, 62 और 145, 62 और 145 सवाल देख लेते हैं। देखते हैं कल से होगा ना, आप लोग को एक पीडीएफ डलवा देंगे, ठीक ना। मतलब यूट्यूब पे ही चैनल की 100 कितना है क्या नंबर, 62 और 45, 62 और 45, 62 और 45। अच्छा ठीक है ठीक है, सवाल सही है, ठीक ना, सवाल भी सही है और उसका सोल्यूशन भी सही है। हम लोग जहाँ तक भी जा रहे थे सब सही है, सब सही है। तब बोलिए आंसर काहे ना आया दी गुरु जी, जब सही है था तो आंसर काहे ना आया। तो 119 गुना 2 कर दिए तो 9 दूनी 18, इसीलिए बोले ना हम कि रीजनिंग है भाई, रीजनिंग है। 9 दूनी 18 के री 8, 2 1 2 1 3, 2 में 21 माइनस कर दीजिए तो आ गया कहता है 7 1 217। नहीं, यहाँ ऑप्शन में गलत है, एरर है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में एरर है, इस जगह आप लोग सही कर लीजिएगा। मिस्टेक हो जाता है उसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो जाता है थोड़ा। 119 गुना 2 कर दिए तो 238 में 21 जोड़ दीजिएगा, तो 238 में जब 21 जोड़ दीजिएगा तो 9 5 259, यानी इस जगह 259 लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमको लिखने में, आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 119 का 2 गुना प्लस 21। उसी तरह यहाँ पे फिर हम एक बार बता देते हैं, 61 गुना 2 बराबर 144 प्लस 21 5 6 21 तो 4 2 6 6 दूनी 12 न होगा, मिस्टेक 4 हो गया 145। उसी तरह दुगुना करके प्लस 31। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या देखते हैं, अगर हम देखिए 61 है, यानी यहाँ ए नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है डी है। अगर ए बी सी डी है और इसमें यहाँ लिखा हुआ रहेगा जगह, मतलब हम नहीं लिखते हैं आप लोग को, इसलिए कि हम बता देते हैं इस जगह क्या लिखल है। क्या लिखल है कि इसमें रहेगा असंगत को चुने या भिन्न को चुने, या 3 किसी समूह में रहेगा, किसी समूह में से 3 एक शब्द मतलब एक समूह में है और एक अलग है, तो वह अलग में से कौन सा है वही मिला देखना। क्या आपने कभी कोई भी 1 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 20 तक में कहीं 8 या 21 देखे हैं? 8 या 61 मतलब 20 या 60 देखते हैं, लेकिन 20 या 61 तो नहीं देखते हैं। उसी तरह लेकिन आप बोलिएगा कि फिर 97, उसी तरह 97 कोनो खड़म नहीं है, मतलब 1 से 20 पढ़ा सीधा जमीन की भाज नहीं है, ये सब अभाज्य है। 17 एक भाज्य है, क्योंकि 17 तिया 51 भाज्य उसे कहते हैं कि जो खुद से कटे और दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और खुद से ही कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो खुद से कटे तो कटे, लेकिन किसी और से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 17 को अगर 51 को भाग दे दीजिएगा 3 से दीजिए, या 17 से 17 तिया 51, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 17 तिया 51 ये भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है, ये सब अभाज्य है, ये सब अभाज्य है, ये सब अभाज्य है और ये भाज्य है। ठीक है, अब फिर एक इधर मिटाइए लीजिए, टेंशन एक खत्म कर देते हैं, इसी का लिख के समझाएंगे, उधर फिर जाना पड़ जाता है वैसे बार बार। अब है एक लड़का किसी समूह में ऊपर से, एक लड़का किसी समूह में ऊपर से, जैसे यहाँ एक समूह है, एक लड़का किसी समूह में ऊपर से 13वां स्थान पे, 13वां स्थान पे यहाँ पे लिख लीजिए समीर है, 13वां स्थान पे समीर है, यहाँ नहीं हम अपने से नाम दे रहे हैं, समीर है, समीर, राहुल, किंतु, पिंतु, जिंतु, जो मानना है मान लीजिएगा। और नीचे से वही लड़का, नीचे से वही लड़का नीचे से कितना 15वें स्थान, नीचे से 15वें, यानी यही लड़का नीचे से 15वें स्थान पे है। यानी कहता है कि देखिए कहने का इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि एक कतार में 20 गो लड़का है, कहता है कि राइट साइड से राहुल 19 नंबर पे है और लेफ्ट साइड से राहुल 2 नंबर पे है, यानी राहुल का जो संख्या है वो 2 बार काउंटिंग हुआ। कैसे कि राहुल, रोहित, मोहित, आशीष, गुलशन आ गया, उसके बाद फिर यहाँ राहुल 19 नंबर पे, और फिर इधर से भी रोहित और राहुल को गिना तो उसको 2 बार, राहुल को कितना बार, राहुल को यानी यहाँ देखिए इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13। तो राहुल का ये समीर का काउंटिंग कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। तो 2 बार हो गया, तो जब हमको कहा है एक ही बार देने के लिए, कि कहा कि आपको तो 200 रुपया देना है सबको, तो भाई 200 रुपया अगर दूसरे को दे देंगे तो किसी एक को 2 बार दे देंगे तो हमको घर से देना पड़ जाएगा, लेकिन घर से तो देना नहीं, घर से नहीं देना है जी, घर से नहीं देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि सबको एक करके 200 रुपया देना है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना है, किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो राहुल 15 13, तो 15 3 18, मतलब 28 हुआ नहीं, 28 में से माइनस हुआ तो कितना हो गया, 26, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। 26 के सॉरी 27, मिस्टेक, ठीक है, यहाँ 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब आओ कभी हवेली पे, आओ कभी हवेली पे 27 ए नंबर। ये राहुल को हम माइनस इसलिए किए कि उसका गिनती काउंटिंग 2 बार हो चुका था, इसीलिए उसको 1 माइनस करके एक ही राहुल को वहां रहने दिए, यानी टोटल को हम कितने को दिए, 19 को ही दिए। 20 का समूह बोला था देने के लिए, हम 19 को ही दिए, इसीलिए राहुल का -1 हुआ। अब फिर ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये सवाल क्या है, इस सवाल को अगर आप लोग कहें तो हम ऊपर, आप लोग की इजाजत हो तो हम ऊपर में लिख देते हैं, यही सवाल को याद है, सवाल क्या है, ताकि आप लोग को भी देखने में आसानी हो और बढ़िया से दिखे। डाइस का सवाल, हाँ डाइस, यानी 9 4 3। अब देखिए अब क्या कहता है कि हम पूछ लेगा 9वें का विपरीत पूछा था, 9 का विपरीत क्या होगा। तो आपको हम क्या 3 विधि बताए थे उस दिन, एक विधि और बताएंगे, अगर इसमें लगेगा तो, नहीं लगेगा तो आगे नेक्स्ट की क्लास में, या आज ही अगर नेक्स्ट सवाल ऐसा होगा तो हम आप लोग को बताएंगे। क्या कहता है, पहले एक चक्रण विधि, चक्रण विधि मतलब कॉमन, चक्रण विधि कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉमन। तो कॉमन क्या है, 9 है, उसके बाद 6 है, 5 है, और उसके बाद 9 के बाद 3 है, यानी 4 है। तो यहाँ क्या हो गया, अब देखिए इसमें ऑप्शन रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा। तो 8 रहेगा, तो यहाँ आपको मारना है कि 9 का विपरीत क्या है, 9 का विपरीत देखिए यहाँ 9 है तो 3 और 4 होगा नहीं, 3 और 4 होगा नहीं,
3 और 4 ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद 6 और 5, 6 कट गया, 5 नहीं, 5 कट जाएगा। उसके बाद अब ऑप्शन में 7 और 8 दोनों है, तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन रहेगा 7 और 8 दोनों। अगर 8 नहीं रहेगा, इस जगह 3 रहता है, तो फिर आपका यहाँ 4, 9 के बगल में 3 है, तो आपको हम उस दिन भी बताए होंगे। याद करो मतलब याद कीजिए कि जिस दिन आप मतलब बताए थे कि बगल वाले कभी दुश्मन नहीं हो सकता, दुश्मन जब भी होगा तो वो दूर वाले होगा। यानी कहने का मतलब इससे मेरा अपना जीवन में कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए आप लोग को समझा रहे हैं कि 3 बगल वाले पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता। बगल वाले पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता, यानी 3 इसका नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर 7 नहीं रहा तब ऑप्शन नंबर डी देवसेना 8 और 7 दोनों हो जाएगा। यही सवाल था। अब फिर सवाल नंबर हम लोग 9 की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए, इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जैसे यहाँ जो दिया हुआ है उसी को हम ढूंढना है। जैसे मेरे पास लाल कलर का टी शर्ट, हम लाल, व्हाइट और ग्रे कलर का, लाल कलर का टी शर्ट पहने तो हमको बोलेगा कोई व्यक्ति कि लाल कलर वाले जितना भी व्यक्ति बैठा हुआ है लाल कलर टी शर्ट वाले, सबको बुला के लाओ। तब हम ढूंढने जाएंगे, भाई लाल कलर जितना है सबको उठा के ला लेंगे। तो उसी तरह यहाँ करना है। ये कह रहा है कि एक झंडा मान के चलिए, एक या तो फरसा के तरह जितना भी, उसके अगर क्वेश्चन में रहेगा कि बिना मतलब पलटाए हुए या सही पलट, जिस तरह भी, अगर जिस तरह भी रहेगा तो उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा। अगर पलटाने के लिए नहीं बोलेगा तो उसमें लिख देगा कि आप फिगर को पलटा नहीं सकते हैं, पलटा नहीं सकते हैं। यानी ये फिगर आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इसमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, देखिए तो कहीं है नहीं, इसमें देखिए है, यहाँ देखिए, सॉरी दिख रहा है लाल कलर का। 1 मिनट देखते हैं, आप लोग की सेवा में अगर होगा चलेगा तो जरूर उपलब्ध करेंगे। आप लोग की भाग्य सही हो। लाल कलम चल गया, इसका यूज नहीं करते इसीलिए सूख जाता है। देखिए यही चीज क्या यहाँ है, सेम चीज, तो ऑप्शन नंबर बी मार देता। आप लोग को कोई दिक्कत, कोई किंतु, कोई परंतु है तो बोलिए, नहीं ना। अब दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर का आता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक, यानी देखिए ये सवाल मेरा देने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि यहाँ से हम लोग को 4 एसआई मात्रक याद करने का मौका मिल रहा है। याद करने का मौका कैसे मिला? ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट होता है, और दाब का न्यूटन होता है, और प्रतिरोध का ओम या मिहो या साइमन, जो भी बोलिए सबको एक ही बोलता है। बल का पास्कल, वो गलत हो गया। कार्य का जूल, कार्य का, देखिए ये सब क्या हुआ, कार्य का एसआई मात्रक जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, और ऊर्जा का एसआई मात्रक वाट। अब इसमें क्या कहता है, इस सवाल जल्दी, अच्छा इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए थे। ऑफलाइन वाला जल्दी बताओ क्या हमारा है आंसर, आंसर क्या हमारा है? जल्दी बताओ कमेंट के माध्यम से। सब कोई का हम देख रहे हैं। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। अब क्या आया देखिए, यहाँ 3 गुना 5 गुना 2 गुना 1 कहाँ से किए पता है ना आप लोग को। 1 2 3 4, यहाँ +1 कर देना है, यानी सबको गुना करके +1 कर देना है। उसी तरह 6 5 है, 6 5 गुना 2 गुना 4 और +1 कर देना है। उसी तरह 7 5
1 2 प्लस 1 कर देना है, यानी 4 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 एका 1 प्लस 1 31। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए। काजी दिक्कत है यहाँ तक में? 6 5 6 30, 30 30 चौका 120, 120 दूना 204, 6 5 30 30 30 दूना 60, 60 60 60 6 चौकी 24, 6 चौकी 24, 24 हुआ ना, यानी कि 200। लिखने में मिस्टेक हो गया है, लगता तो है जरूर। यानी देखिए 4 दुनिया 8, 8 5 40, 40 गुना 6 चौकी 24, 240 से सवाल देखने दीजिए हमको। 1 मिनट आप लोग 1 मिनट रुकिएगा। सवाल नंबर कितना 11 है। कल अगले दिन से क्या करेंगे, PDF डलवा देंगे, ठीक है। अगर आप लोग उसी में से बना लीजिएगा, बाकी बात जो होगा ना 145 145 145 बोले ना, कहीं मिस्टेक हुआ है। इसमें 3 है, इसमें क्या है 3 है, 3 है यहाँ तो मिस्टेक हो जाता है, यहाँ माने रहेगा 3 होता है। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 चौका 100, 30 चौका 0, 4 तिया 12, 120, 120 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तिया 120, 120 120 120 6। अच्छा सवाल मिला लेते हैं, 1 मिनट। आप लोग मिस्टेक हो गया है तो क्या करें। 2 4, अच्छा यहाँ 6 और यहाँ 3 था, ये देखिए यहाँ 6 होगा, यहाँ 3 होगा, ठीक है। इसके लिए हम सॉरी आप लोग से कि मिस्टेक हो गया था लिखने में, ठीक है। तो 3 देखिए मिस्टेक हो गया, उसके लिए हम देख लेंगे, ये जरूर है, लेकिन आप लोग को गलत नहीं बताएंगे, आप लोग को गलत नहीं बताएंगे। मिस्टेक हुआ है हम जानते हैं उसके लिए, लेकिन हम देख लेंगे। मेरे पास PDF हम डेली तैयार करते हैं, पहले कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ आप लोग के लिए ये बोर्ड पे लिखते हैं। अगला दिन से क्या करेंगे, अब PDF नीचे डलवा देंगे, या टेलीग्राम चैनल देखते हैं बना के, उसी पे डलवा देंगे। आप लोग वहाँ से पहले बना लीजिएगा, उसके बाद फिर आंसर मिला लीजिएगा। तो अब देखिए 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 गुना 4, 144 है 1, 145 पूरी है ना। तो उसी तरह 7 5 35 दूना 70, 70 1 70, 70 1 70 प्लस 1 71, 70 1 70 प्लस 1। जैसे देखिए 7 गुना 5 गुना 2 गुना 1, तो यहाँ प्लस 1, तो कितना हो गया 7 5 35 गुना 70, 70 1 71। आंसर नंबर डी। अब देखिए इस सवाल में क्या है, इस सवाल अगर पहले हम हर सवाल एक रिलेटेड देते हैं, उस दिन भी बताएं कि एक कढ़ी की तरह है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया सी बात हम बताए थे क्लास। 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ ना, 6 दूना, एक घर में 2 गेट, एक मतलब 6 गेट, तो 6 दूनी 12 पल्ला, 6 दूनी 12 पल्ला। तो उसी तरह 6 दूनी 12 हो गया, तो 3 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, यानी 6 प्लस, अब देखिए 1 यहाँ बनेगा, 1 यहाँ बनेगा, उसके बाद फिर 1 यहाँ बनेगा, 2 1 1 1 फिर यहाँ बनेगा, 3 1 फिर यहाँ बनेगा, 4 4 हुआ ना, 4, तो फिर 4 कर दीजिए, यानी 6 4 10, और 10 और 12 यानी 22। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 22, ठीक है। अब फिर आइए यहाँ देखिए एक सवाल क्या है, ये सवाल है कुछ कुछ वाला, मतलब कुछ कुछ वाला। आप लोग को बोले थे 100 100 50 100, अब उसके बाद 50 50। पहले हम डायग्राम से बनाते हैं। कुछ ये स्टेटमेंट है,
उसके बाद ये सॉरी ये कंक्लूजन है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है। तो कुछ कलम पेंसिल है, यानी कुछ कलम ई पेंसिल यानी दोनों है, ई कलम ई पेंसिल, ई पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है। कुछ का तो थोड़ा टेन लीजिएगा, कहेगा आधो तो उसका आधो, सभ्य तो सभ्य ले लीजिएगा, कहा कुछ इसीलिए थोड़ा टन लिए कुछ। सभी पेंसिल रबड़ है, अब की बार क्या बोला, सभ्य सभ्य, सभी पेंसिल रबड़ है, यानी ये मेरा ऊपर वाला डायग्राम रबड़ हो गया और ये पेंसिल हो गया। अब क्या कहता है कि कुछ कलम रबड़ है, कुछ कलम रबड़ है, ये बात सही है, कंक्लूजन नंबर 1, क्योंकि कुछ रबड़ में आ रहा है, अगर नहीं आता तो गलत हो जाता। कहता कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ रबड़ पेंसिल है, तो कुछ को जुला रहेगा तो ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं 14 नंबर पे, 14 ये सब हो गया ना। 14 नंबर पे क्लास नंबर 5 में आप लोग का हैप्पी वेलकम। अब देखिए यहाँ क्या कहता है, 14 नंबर आई 15 नंबर, 14 नंबर 15 नंबर। ए जी बना ही सवाल, ए लड़का पीला टी शर्ट, ए सुन नहीं रहा, देखो ये और इस सवाल बना तुमसे 14 नंबर। देखो यहाँ क्या कर रहा है, जैसे ई है ना इसका अपोजिट में, उसी तरह ये इसका अपोजिट में, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ इसके ऊपर में आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बोलना इन्हें चुपचाप ऐसे बैठल रहना, उसके बाद बोलेंगे बना जी, तो बोलना कि नहीं बना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर, कौन ऑप्शन ढूंढो, ये नीचे वाला तो ये होगा नहीं, ये नीचे वाला तो होगा नहीं, ये नीचे वाला तो होगा नहीं, एक ही को ऊपर में ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए यहाँ 2 4 यानी 2 को गुना 2 प्लस 1, और उसके बाद 5 को गुना 2 प्लस 2, और उसी तरह 12 को गुना 2 प्लस 3, 12 दूनी 24, 12 दूना 24, 3 27, 27 को गुना 2 प्लस 3 4 प्लस 4, तो 27 दूना 54, 54 4 58, ऑप्शन नंबर डी देव सेना। 1 मिनट फिर हम सवाल लिख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा बढ़िया से, तो लिखने में मिस्टेक हो जाता है, वैसे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बीच बीच में एरर को सही करना। ठीक है, आइए अब हम लोग फिर से बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो, दिख रहा है ना, देख लीजिए तो सब ऑफलाइन वाले, उसके बाद ऑनलाइन वाले से भी पूछ लेंगे। तो अगर सबको दिख रहा है कमेंट के माध्यम से जल्दी 8 लिखिए, तो जल्दी 8 लिखिए कमेंट के माध्यम से, दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में क्या है, यसी देखिए 4 गुण स्टार, उसके बाद 5, उसके बाद इतना, देखिए अगर ये 8000 लिख दिया है, यानी तो इसका मतलब जरूर है किसी का क्यू हुआ है या स्क्वायर हुआ है, यहाँ तक तो हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, 5 चौक 20, 20 पे पावर 3 कर दीजिए, 8000। उसी तरह अगर हम 4 स्टार को गुना किया है और 3 भागा को स्क्वायर चढ़ाया, 4 तिया 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि बी सी एफ और सी डी ई जी, और उसके बाद फिर डी ई एच, तो इसका 2 हो जाता है। पहले सबसे पहले हम वैल्यू मतलब प्लस वैल्यू लिख लेते हैं, 3 और 3, इसका 4, इसका 6, एफ का 6, जी का 7 यानी कि 4। तो आप लोग को तो अब बताना नहीं पड़े, सीरीज का तो पता चल गया होगा, चल गया ना।
2 3 4 5 का ई देख लीजिए। अच्छा ये चल गया बोरा में, ये सब अभी झोला में है, ये सब झोला में, ये चल गया बोरा में। 3 4 5 6 6 का एफ, ये चल गया बोरा में, ये सब थैला में। तो 6 7 8 9 आई सब चल गया बोरा में, ए आ गया आओ मेरा थैला में, आओ मेरा थैला में। उसके बाद देखिए यहाँ क्या किया, 2 1 3 4 7, तो अब इसको जोड़िए, इसको तो बड़ा आसानी से जोड़ लिए। एस का 19, एस का 19 एक 20 16 20 16 36 6 3 9, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। फिर अब देखते हैं बी ए एच 2 1 8 यानी 8 3 11 सॉरी 8 2 10 1 11, तो 1 1 2 1 3 3 एच का 8। सवाल में एच ही है जी, सवाल में एच ही है। हाँ 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल में कौन सा सवाल है? अच्छा यहाँ का सवाल है, यही ना 18 नंबर सवाल में। अच्छा सॉरी यहाँ एन है, तब एन बना। एन है, ठीक है। आइए तो क्या कहता है, बी ए एन, एन है ना, इसको दो 1 एन का 14 यानी 17 14 3 17, तो 7 1 8, ऑप्शन नंबर ए। आओ मेरा थैला में चल जाता है बोरा में। देखिए ये सब थोड़ा हम लिखते हैं तो लिखने में हो जाता है मिस्प्रिंट, लेकिन कल से हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि आप लोग को पीडीएफ डलवा दिया करेंगे, ठीक ना। जब पीडीएफ डाल देंगे तो ये परेशानी क्या होगा कि जैसे हम अगर गलत लिखा रहेगा तो आप लोग भी पकड़ लीजिएगा, तो कमेंट के माध्यम से ऑफलाइन बच्चे के उनको तो पीडीएफ मिल जाता है, खैर तो वो सब जो भी होता है तो बताता नहीं है, बैठ के चुपचाप देखते रहता है, ये सब ध्यान उतना नहीं देता है। इसीलिए आप लोग पे जो भी होगा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल लिखते हैं उसके बाद फिर सॉल्यूशन करवाते हैं तो इसीलिए मिस्टेक हो जाता है। 8 हो गया इसका आंसर। अब फिर क्या है, अब यहाँ है तो इसमें कह रहा है कि इसमें फिर वही है, देखिए एक होता है भाज व भाज, एक होता है भाज, एक क्या होता है भाज, एक अभाज। अभाज में कि जो कट भाज में जो कट जाए, जो कट जाए और जो नहीं कटे, जो नहीं कटे। इसका एग्जाम्पल 11 13 59 89 39 69 हो जाएगा, 43 41, और फिर यहाँ हो गया 15 16 14, इसी तरह हो जाएगा। इसमें आप देखिए 23 किसी खोड़ा में आता है क्या? नहीं। 29 नहीं, 37 नहीं, 11 या 33, ये सब क्या हो गया, ये भाज्य हो गया, आई वो भाज्य हो गया। वो मतलब क्या बोलते हैं, हैंड राइटिंग में हम पीएचडी किए हैं, इसीलिए मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बढ़िया है, जो है ना। आप लोग थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा, क्योंकि हम हैंड राइटिंग में, मतलब हम पीएचडी नहीं किए हैं लेकिन हैंड राइटिंग में हम पीएचडी किए हुए हैं, इसीलिए मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग बढ़िया है। एफ का देखिए क्या है, एफ का हो जाएगा 6, एफ का 6, आई का 9, एम का 13, पी का 16, टी का 20 होता है। तो यहाँ से देखिए 3 बढ़ा, यहाँ से 4 बढ़ा, यहाँ से फिर 3 बढ़ा, यहाँ से फिर 4 बढ़ा, फिर 3 कर दीजिए। यानी आप लोग को क्या दिखता हुआ सीरीज नजर आ रहा है कि हमर जान 3, हमर बाबू 4, हमर सोना 3, हमर 4, यानी 3 4 3 4 3, तो फिर यहाँ 3 20 3 23 का वैल्यू डब्लू 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 डब्लू, दूध वाला। अपोजिट भी याद रखना है,
तो इसका आंसर डी। एक बार हम क्या करते हैं कि आज की क्लास तो 20 सवाल, अब जिनको जाना है चले जाइए। हम क्या करेंगे, एक बार ABCD लिख के उनका सही मतलब अपोजिट लिख के एक ठीक है, आप लोग जाइए। उनके बाद हम एक शॉर्ट वीडियो चढ़ा देंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। और आज की क्लास यहीं 20 सवाल खत्म हो गया। अब इसी तरह आप लोग अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी बोलिए कि 10 मतलब आधा घंटा लगता है, मतलब 30 से 25 मिनट 20 सवाल भी कराना होता है दोस्त। नहीं तो फिर अगर हमको टिक टिकाना रहे ना तो हम इस तरह टिक टिका के चल जाएंगे, लेकिन हमको टिक टिकाने से क्या होगा जब तक आपको समझ में ही नहीं आया। तो हमको मतलब मेरा मकसद आपके सामने जब हम आते हैं क्या रहता है कि कुछ सिखा दें। जब हम आपको सिखा ही नहीं पाए तो हम आते क्यों हैं। तो इसीलिए उसके लिए आधा घंटा 25 मिनट हमको देना पड़ेगा। और इससे कम अगर अब लगता है कि आपको होगा, इससे कम अब नहीं होगा। इसीलिए हम अपना कोशिश करते हैं कि कम समय में अच्छी अच्छी कंटेंट लेकर के आएं और आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।